कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापित आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता और भगवान की गुण रूप लीला से संपन्न पुस्तक श्रीमद् भागवत पूरे विश्व में जन कल्याण के लिए भक्ति के मार्ग में लोगों को सहायता करने के लिए जो सेवा के कार्य हो रहे हैं उसके अंतर्गत आपके यहाँ ईसनपुरा और ये नरोड़ा क्षेत्र में आप भक्त साप्ताहिक सत्संग रखते हैं। उसके अंतर्गत आपके आज के सत्संग का आयोजन यहाँ महेश्वरी वाणी कुमारी में हुआ है और आप सब भाग्यशाली भक्त यहाँ पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस दुनिया में दो प्रकार की सृष्टि होती है। गीता में लिखा है दिवो सर्वो लोके अस्मिन् देव असुर एव च। इस दुनिया में एक देवताओं की सृष्टि होती है, देवता जैसे गुण वाले मानव की सृष्टि होती है, और एक असुरों के गुण वाले इंसानों की सृष्टि होती है। इस दुनिया में दो प्रकार की सृष्टि है। और ये सदा ही संसार में देव और असुर रहते हैं। गीता हमको श्री कृष्ण भगवान गीता में हमको कहते हैं कि अर्जुन देवी संपद में स्थित है, इसलिए मैंने उसको भगवत गीता का उपदेश दिया। इसका अर्थ यह है कि जो देवी संपद में देवी गुणों से संपन्न हैं उनको भगवान अपना लेते हैं, और जो असुरी प्रकृति के हैं वो भगवान से दूर रहते हैं। श्री प्रभुपाद ने इस्कान की स्थापना करते हुए कहा कि मैं लोगों को सतोगुण में लाना चाहता हूँ। लोगों की दिनचर्या सात्विक हो, लोगों का आहार सात्विक हो, लोगों का व्यवहार और विचार सात्विक हो। ये इस्कान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के आधार पे सात्विक गुणों वाले व्यक्ति सतोगुण के होते हैं।
असुरी व्यक्ति राजसिक और तामसिक गुण वाले होते हैं। तो दोनों का बंटवारा कैसे करेंगे, कौन देवताओं जैसे हैं और कौन असुरों जैसे हैं, इसके बंटवारे का एक नापदंड है। प्रकृति के कौन से गुण के प्रभाव में हम जी रहे हैं। सतोगुण में रह रहे हैं तो देवताई गुणों से संपन्न है, रजो और तमोगुण में हैं तो फिर असुरी और राक्षसी गुण है। और इस कान की स्थापना सात्विक गुणों में सवेरे उठना, साधना करना, सात्विक भोग भगवान को लगा के प्रसाद खाना, ये सतोगुण की कुछ प्रक्रियाएं हैं। जो लोग पहले इनमें नहीं, इनको नहीं जानते थे अपने जीवन में, वो भी इस कान में आने के बाद सात्विक जीवन को बिताने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा नापदंड क्या है, किसी को सतोगुण का माने या रजोतमोगुण का माने, या किसी को देवताई लक्षणों वाला माने या असुरी लक्षणों वाला माने। दूसरा नापदंड है शास्त्र। गीता में कहा है, ये शास्त्रम विधिम उत्सर्जया यजन्ति काम कारतः न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र के शिक्षाओं का उल्लंघन करके, उनको छोड़कर अपने मनमाने तरीके से जीता है, न उसको सुख मिलता है, न सफलता मिलती है और न परम गति मिलती है। जो शास्त्र की मर्यादा में रहते हैं, शास्त्र के नियम के अनुसार जीते हैं, वो देवी संपदा के गुण वाले माने जाते हैं। जो शास्त्रों को न जानते हैं, न जानने की इच्छा रखते हैं और न ही शास्त्रों को वितरण करते हैं, न ही शास्त्रों को लेने में रुचि रखते हैं, वो वास्तव में असुरी प्रकृति के लोग हैं। और तीसरा नापदंड पद्म पुराण में लिखा है, विष्णु भक्ता सुरा तद विप्रे असुराः। जो भगवान विष्णु के अनुयायी हैं, वैष्णव हैं, वो तो देवता है, देवताई गुणों से संपन्न है। जो उसके विपरीत है वो सब असुर है। इसका अर्थ बहुत गंभीर है कि बहुत से लोग देवी देवताओं का पूजन भी करते हैं। देवी देवता तो विष्णु हैं, वे भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, परंतु उनकी सेवा करने वाले राजसिक और तामसिक इच्छाओं के लिए सेवा करते हैं और इच्छा राजसिक होती है, इसलिए वो प्रायः उनके गुण असुरी। रावण ब्राह्मण था, देवताओं की पूजा करता था, ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा था। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा था, रावण शंकर जी की पूजा कर रहा था, फिर भी असुर थे, क्योंकि भगवान विष्णु से तो द्वेष करते थे। तो बड़ी बात यह है कि भगवान विष्णु से द्वेष करने वाले असुर होते हैं और वैष्णव जो है वो देवताओं के गुणों से संपन्न होते हैं। देवता सारे वैष्णव हैं, देवता सारे वैष्णव हैं, चाहे वो भद्रकाली हो या रुद्रदेव हो, भले कितना भी भयानक क्यों न हो, लेकिन देवता सारे वैष्णव हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की सेवा में है। परंतु देवताओं के अनुयायी जो है वो वैष्णव नहीं। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि इस दुनिया में लोग असुरी प्रवृत्ति के ज्यादा हैं कि देवताई प्रवृत्ति के? आप 10 आदमी को गीता रोड में ले जाने के लिए जाइए, गांव में 10 तो लोग ना करते हैं ना, इसका मतलब सीधा असुरी प्रवृत्ति के है। तो बहुत अच्छा नापदंड है, आप देख लो। अब
पर 15-20 के बाद एक आधा कोई लेता है। इसका मतलब ये है कि असुरी प्रवृत्ति का प्रभाव समाज के ऊपर बहुत भारी है। ये बहुत सरल मापदंड है। क्या कीमत है गीता की? आज 225 रुपये ज्यादा से ज्यादा है ना, 200-225 रुपये की गीता है। 225 रुपये की वैल्यू क्या है? हर एक आदमी रिचार्ज फोन का 225 रुपये का हर महीने करता है और सब करते हैं, बड़े छोटे सबके पास। तो 225 की तो कोई कीमत नहीं है ना। इतना तो रोज महीने का खर्च तो फोन पे होता है। 225 रुपया कोई कीमत नहीं है। लेकिन फिर जो गीता को लेने में आनाकानी करे, इसका मतलब अभी वो असुरी प्रवृत्ति का है, अभी वो सात्विक प्रवृत्ति का नहीं है। ये बहुत अच्छा मापदंड है समाज में असुरी प्रवृत्ति के और देवी प्रवृत्ति के लोगों की पहचान का। गीता लेना नहीं चाहिए, गीता पढ़ना भी चाहिए। गीता कर्मठ बनाने के लिए है। गीता अर्जुन को अपने कर्तव्य पालन करने की शिक्षा के लिए गीता का उपदेश दिया गया। तो गीता निकम्मा बनाने के लिए नहीं है, गीता आपको सक्रिय बनाने के लिए है। और जितनी आप में शक्ति है, क्षमता है, वो सारे की सारी सेवा में लगाने के लिए गीता का उपदेश है। सो वास्तव में कृष्ण भावना अमृत संघ के द्वारा संसार में देवताई प्रकृति के लोगों की वृद्धि इसलिए की जा रही है कि असुर बढ़ जाते हैं तो अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है तो संसार में बहुत बड़ा संकट आता है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कृष्ण भावना के प्रचार की। अच्छा, फिर मैं आपको कहूँगा ज्यादा लोग असुर इतने नहीं हैं, अनजान ज्यादा है, ना समझ, नास्तिक नहीं है, ना समझ है। उनको बचपन में शिक्षा नहीं दी गई है कि धर्म के ऊपर चलना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, ये बचपन में शिक्षा नहीं दी गई। क्योंकि हमारे पास स्कूल की कोई ऐसी पद्धति पढ़ाई की है नहीं जहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाए। जिस स्कूल में बच्चों को डालते हैं वहाँ तो एक शब्द भी धर्म का नहीं सिखाया जाता है, दुख से कहना पड़ता है। और ईसाई स्कूलों में सबको बाइबल पढ़ाया जा रहा है। हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं, उसको बाइबल तो पढ़ा देते हैं, लेकिन वहाँ गीता नहीं पढ़ाने देंगे। तो सबसे बड़ा धर्म के प्रति लोगों का अनजान होने का कारण है धर्म की शिक्षा का अभाव। कहाँ? बच्चों के स्तर के ऊपर। इसके कारण हमारे बच्चे ही तो बड़े हुए। आप सब बच्चे थे, आपको धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं गई, तो अब आपको धार्मिक बनने में बहुत कठिनाई हो रही है। बचपन से ये शिक्षा दी जाती तो ये कोई कठिनाई नहीं है। तो भाई हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे तो हमारे घरों में ये 4 नियम तो सब घरों का यही आदर्श था। घरों में मांस आता नहीं था, लहसुन प्याज होती नहीं थी, नशा होता नहीं था, ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। घरों में गाय होती थी, घर में मंदिर थे, तो सुबह सत्संग, शाम को रोज सत्संग होता था। ये तो 50 साल पहले भारत का ये हाल था। तो इसलिए इतना हमारे लिए मुश्किल नहीं था कृष्ण भावना में आना, कि हम वही कर रहे थे जो पहले कर रहे थे। सिर्फ अब दृढ़ता से कर रहे हैं, संकल्प से कर रहे हैं, पहले बिना संकल्प के कर रहे थे। लेकिन सामान्य शिक्षा ऐसी नहीं। अब आपको आश्चर्य लगेगा, उस वक्त में हम पाकिस्तान में पढ़ते थे, फिर भी रामायण हमको पढ़ाई जाती थी 5वीं और 6ठी क्लास में, 7वीं तक, और यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही। हमको हिंदी पढ़ाई जाती थी पहले 5 दर्जे में, यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही। हमें संस्कृत पढ़ाई जाती थी 5वीं, 6ठी और 6ठी 7वीं में, यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही।
ये शिक्षा जहाँ है नहीं बच्चों में, ये बच्चे बेचारे कहाँ जाए, कहाँ शिक्षा ग्रहण करें। इनको धर्म की शिक्षा देंगे तब ये बड़े होकर धार्मिक बनेंगे ना। तो श्री प्रभुपाद ने चाहा था कि बच्चों के लिए हम स्कूल गुरुकुल खोलें, लेकिन अभी तक हम सफल नहीं है इस कार्य में। इस्कॉन बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन सफलता वास्तव में नहीं मिल रही। तो आप कैसे भी करके, जैसे आपका सप्ताह में एक क्लास करते हैं, ऐसे इन बच्चों के लिए रविवार की क्लास, इन बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने की योजना बनाएं। कुछ माताजी लोग जिनको थोड़ा भी रुचि है शिक्षा में, धर्म में, वो इन बच्चों को गीता के श्लोक याद कराएं, कुछ संस्कार सिखाएं माता पिता के, गुरुजनों के आदर करने के, कुछ ऐसी इनके विचार में शिक्षा डालें कि बड़ा होके इनको धार्मिक बनने में कठिनाई न हो और बुरी आदतों की तरफ इनका विचार जाए ही नहीं, क्योंकि बचपन में वो शिक्षा ऐसी दी जाती है। ध्रुव प्रहलाद का चरित्र, अभिमन्यु का चरित्र, वीरता का, हम बच्चे थे हमको ये चरित्र देखते थे, पढ़ते थे। तो ध्रुव का चरित्र हम कोई 6, 7, 8 साल के होंगे तो एक पाँव के ऊपर खड़ा होकर कहते, ध्रुव महाराज खड़ा होता तो हम भी खड़ा होकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय जपेंगे। ऐसा विचार आता था, मंदिर में ऐसे करते थे, क्योंकि वो चरित्र सुनते थे तो उसकी प्रेरणा मिलती थी। तो एक कम से कम 6 दिन तो स्कूल में बच्चों को ये नहीं, और फिर इतना इनके ऊपर काम का भार होता है, किताबों का वजन होता है, बेचारा उसके नीचे दबे हुए हैं। तो एक दिन इनको, आप बच्चों को देखो, मैं यहाँ देख रहा हूँ 10-12 बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों की शिक्षा अति आवश्यक है इस देश के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, कि इन बच्चों के लिए 2 घंटे कम से कम रविवार के दिन इनकी धार्मिक शिक्षा की योजना बनाई जाए। इनसे ड्रामा कराओ, गुरु का ड्रामा, प्रहलाद का ड्रामा, अभिमन्यु का ड्रामा, इनके बच्चों के ऐसे ड्रामे कराओ तो इनके बच्चों के मन में वो भावना, हम छोटे थे उस ज़माने में ड्रामा हमारे स्कूल में दिवाली के समय में ड्रामा होता था, साल में 2-4 ड्रामा होते थे हमारे। मालूम बचपन में हमारे को रामायण में हनुमान का हमारे एक बार किया था। तो जो तो भक्ति का वो जबान से बोलना, आचरण करने से वो संस्कारों में आ जाता है। तो बच्चों को कुछ ऐसी कोई शिक्षाएं देने का प्रबंध करो। केवल अच्छा है नाम जपना है, ये तो ठीक है, लेकिन शिक्षा का जब तक अच्छी तरह से आप आधार नहीं बनाओगे अपने जीवन में, और बच्चों के लिए विशेष रूप से एक बच्चों की शिक्षा का योजना होनी चाहिए, और एक माताओं का, क्योंकि ये तो काम पे जाते हैं बेचारे, इनके लिए समय बहुत कम है, इनको तो परिवार पालना है। आपके पास समय है तो आप रोज कहीं न कहीं पहले तो स्वयं भागवत को, क्या कृष्ण परम पुरुष भगवान को पढ़िए, 1 अध्याय रोज पढ़िए, और शाम को जब बच्चे घर आए तो उनको वो कथा सुनाइए। कुछ घर में आए तो उनको कहो कि आज हमने ये कथा पढ़ी थी, तो वो स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ के आएंगे तो उनको सुना सकते हैं। तो आप एक दिन में 3 बार उस अध्याय का आपका पाठ हो जाएगा। पहले स्वयं पढ़ोगे, फिर बच्चों को कहानी सुनाओगे, फिर घर में बड़े आएंगे, भोजन करेंगे, तब उनको कहानी सुना दो। तो एक तो भागवत का पाठ हो जाएगा जाने अनजाने में, और एक आपका स्वयं का अध्ययन हो जाएगा। और जब स्वयं कोई पढ़ के और दूसरे को बताता है ना, तो फिर उसको उदाहरण बनना पड़ता है। वो उदाहरण नहीं बनेगा, कहेगा अभी तो आपने ऐसे कहा था, आप कर नहीं रहे हो, तो आपका जीवन अपने आप बदलने लग जाएगा। एक मशीन की तरह सिर्फ नाम जप के पूरा करने से इतना काम ज़्यादा बनेगा नहीं, जितना हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आएगा, हमारी रहनी में, सहनी में, हमारे रोज़ के नित्य नेम में। मैं कहाँ अभी ओमान में था, मस्कत में, ओमान में एक जगह सलाला है, वहाँ गया था मैं।
वह माता जी मुझे मिली, वहाँ उनके प्रचार की इंचार्ज दोनों माता जी हैं। तो मुझे बोला हम 4 बार भागवत को पढ़ के पूरा कर चुके, सारी भागवत 10-12 माता जी रोज 3 से 5, 4-5 बजे तक। प्रभुपाद ने भागवत में लिखा है कि 3 से 5 बजे तक स्त्रियों के लिए समय होता है, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आए हैं, सो गए, अभी काम वाले आए नहीं है, भोजन बनाने का टाइम है नहीं, तो ये 2 घंटे अगर 5-10 माताएं साथ बैठ के भागवत का ऐसे अध्ययन कर लें तो शास्त्र अच्छी तरह से घर में पढ़े जाएंगे। तो पहले कोई पढ़ने की आवश्यकता कहाँ थी? वो घर में बड़ी उम्र की माताएं थी, दादा दादी, वो बच्चों को रात को सोते समय रामायण की, महाभारत की, गीता की कहानियाँ सुनाते थे। वो कथा सुन के बच्चे सोते थे। हमारे पोता है ना, रात को आए बैठेगा, बोला अब स्टोरी सुनाओ। आदत नहीं डाली है उसको टीवी देखने की ना, तो वो सोएगा नहीं, केवल कथा सुनाओ तब सोएगा। तो एक तो बच्चे का इच्छा हो गई कथा सुनने की, और एक आपको सुनानी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा तब सुनाओगे। और बच्चे होशियार होते हैं, आपने थोड़ा गलत बोला ऐसे नहीं ऐसे होता है, उनको मालूम होता है। तो इसलिए बच्चों को ये आदत रात को डाल दो सोने से पहले। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, उनको कथा पहले माताएं सुनाती थी, दादा दादी कथा सुनाती थी। वो कहानियाँ जो थी वो संस्कार ऐसे पक्के हो जाते थे कि बचपन में जो आपने सीखा है वो कभी नहीं भूलोगे। तो ये जो कृष्ण भावना है, प्रभुपाद ने एक संस्कारों को दोनों को, एक माताओं को बच्चों को, और तीसरा अभी आप में तो ऐसा है नहीं वर्ग जो वृद्ध है, बड़े उम्र के हैं, 60 से ऊपर वाले, काम नहीं है, उनके लिए उनका भी एक पूरा सत्संग का मंडल होना चाहिए। ये 3 मंडल बहुत जरूरी है सत्संग के, बच्चों की शिक्षा का, नारी की शिक्षा का, और वृद्धों की सुख शांति के लिए वातावरण का। ये 3 बहुत जरूरी है। ये अगर 3 प्रभुपाद ने लिखा है, 3 ये, चौथा गाय की रक्षा, और 5वां ब्राह्मणिकल गुणों से युक्त व्यक्तियों का आदर करना। ये 5 चीजें समाज में आ जाएगी तो समाज उन्नत होगा। नारी की शिक्षा होगी तो बच्चों को शिक्षा नारी अच्छी देगी तो बच्चे भविष्य का उज्जवल भविष्य बनाएंगे। बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, इनको ठीक तरह से शिक्षा देंगे तो ही हमारा जीवन सफल होगा। और वृद्ध जो है उनके पास जीवन भर का अनुभव है, उनसे कोई लाभ नहीं ले पा रहे हैं, और उनको सुख सुविधा से बैठ के भगवान का भजन करने के लिए वातावरण देना चाहिए। प्रभुपाद जी, ताकि वो भगवत धाम चले जाएं, उनको संसार में फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में चिंता के कारण आना न पड़े। 2 प्रकार के लोग संसार में हैं, देवी और असुरी संपन्न के। कृष्ण भावना अमृत सम का उद्देश्य लोगों को देवताई गुण से संपन्न करने के लिए प्रेरित करे और ऐसी शिक्षा दे। वैसे वास्तव में ये सारे गुण जन्म से आते हैं। गीता में लिखे अभिजातस्य पारक, इसका मतलब जो पुण्य जीव होगा उसका पुण्य जन्म होगा, वो देवताई गुण का होगा। जो पापी होगा उसका पाप का जन्म होगा, वो असुरी प्रकृति का होगा। परंतु फिर भी अच्छे संग से, अच्छी शिक्षा से, अच्छे आचरण से असुरी प्रकृति के लोगों के भी जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। देखा जाए कि श्री प्रभुपाद जी जब प्रचार करने के लिए पाश्चात्य देश गए थे तो अमेरिका में उनको तो सारे हिपी मिले थे जो नशा भी करते थे, मांस भी खाते थे, लड़के लड़कियां साथ रहते थे बिना विवाह के संबंध के। उनके अंदर कोई आचरण साधु वाला नहीं था। उनकी जो शिक्षा पद्धति थी वो भी रजोगुणी की, तमोगुणी थी।
परंतु प्रभुपाद की शिक्षा के और प्रभुपाद के आचरण के प्रभाव से वो भी साधु बन गए। इसका अर्थ है कि अगर हम प्रयास करेंगे, पहले हम स्वयं साधना से जन्म सार्थक करेंगे और तब दूसरों का परोपकार करने का प्रयास करेंगे, तो ये चैतन्य महाप्रभु का हमारे ऊपर दायित्व है। भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जान, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपने जन्म को सार्थक करो। जन्म सार्थक कैसे करेंगे? प्रभुपाद ने लिखा है गीता और भागवत को पढ़ने से जन्म सार्थक होगा। और फिर लिखा है गीता और भागवत को पढ़ने में आपको रुचि तब होगी जब अच्छी तरह से जप करोगे। जब अच्छी तरह से जप करोगे तो गीता और भागवत को पढ़ने में आपको रुचि होगी, और जब गीता और भागवत को पढ़ोगे तो आपका जन्म सार्थक होगा, और जब आपका जन्म सार्थक होगा तब आप दूसरों का परोपकार कर सकेंगे, दूसरों का भला कर सकेंगे। तो हम कृष्ण भावना अमृत संघ वास्तव में एक परोपकार करने वाली संस्था है। परोपकार का एक अर्थ है, पर का मतलब जिसको आप जानते नहीं है, पराया है। उप का मतलब ऊपर उठाना, कर का मतलब हाथ से। जिसको आप जानते नहीं है, जो गिरा हुआ है, उसको आप ऊपर उठाओ, ऊपर उठा के भगवान के निकट ले आओ। तो ऐसे लोगों को भगवान में के निकट लाए। आप ऐसे सोचो, आप भी हो सकता है 5-10 साल पहले ऐसे विचारों वाले नहीं थे, किसी ने आपकी सहायता की, आपको शास्त्र दिया, आपको संग दिया, आपको सत्संग सुनाया, तब आपके जीवन में परिवर्तन आया। इसका मतलब हम किसी के जीवन में परिवर्तन अच्छे संग से ला सकते हैं। तो हमारे को इस संग को बढ़ाना चाहिए, जितना बढ़ सके इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। एक जगह से 10 जगहों पे शुरू हो जाए। अब एक भक्ति का समझो कि सत्संग चल रहा है, तो ऐसे आप लोग सत्संग करने वाले एक लोग अपना अपना नया ग्रुप बनाना शुरू करो, नई जगह पे प्रचार करना शुरू करो। इस काम को जितना जल्दी बढ़ाएंगे उतना हम सुखी होंगे, क्योंकि भक्त ज़्यादा होंगे तो हमारे को गलत लोगों से कम पाला पड़ेगा, तो हमारे ऊपर ज़्यादा परेशानी कम होती जाएगी और पूरे देश का भला हो जाएगा। प्रभुपाद ने तो यहाँ तक कहा कि अगर लोगों का कम से कम 10% भी अगर समाज में भक्त नहीं बने तो समस्याएं सदा बनी रहेगी, और भक्तों के लिए भी समस्या रहेगी। रहना तो इसी दुनिया में है ना, दुनिया में समस्या है तो हमारे लिए भी समस्या होगी ना। तो इसलिए जितना अधिक हम भक्त बनाने का प्रयास करेंगे, लोगों को भक्त बनने का मौका देने का प्रयास करेंगे, और लोग जितने आएंगे उनके प्रति हमारे हृदय में दया का भाव हो, सौहार्द का भाव हो और करुणा का भाव हो, तो लोग आएंगे। प्रभुपाद के प्रचार से ये लोग प्रभावित क्यों हुए? क्योंकि लोगों ने देखा कि हमारे माता पिता भी हमारे घर में गर्म भोजन तो कभी पका के खिलाते ही नहीं है, फ्रिज का ठंडा ब्रेड के ऊपर बटर लगा के दे देते। ये 70 साल से बड़ी उम्र का आदमी हमारे लिए गरम गरम समोसे बना रहा है, गरम चपाती बना रहा है, गरम सब्जी बना रहा है, रसगुल्ले गुलाब जामुन खिला रहा है। इसका मतलब ये हमारे से कितना स्नेह करता है हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे माँ बाप से हमसे ज़्यादा स्नेह कर रहा है। तो जो स्नेह करता है वो दूसरे का दिल जीत लेता है। तो आपके प्रचार में मुख्य होना चाहिए आपके हृदय में स्नेह। एक खोज की अभी मैं पढ़ रहा था, डॉक्टरी में खरगोशों को घी पिला के बीमार करना चाह रहे थे कि बीमार हो जाएं तो फिर इनको दवाई दे के देखें कि कौन सी दवाई से ठीक होते। तो 10 खरगोश के ग्रुप थे और 10 मेडिकल कॉलेज के छात्रों को कहा कि इसको आप रोज ये घी और तेल और ये सब जबरदस्ती पिलाया करो ताकि ये बीमार हो जाए। तो इनको दवाई दे के देखें कौन सी दवाई अच्छी है। 1 महीने के बाद देखा कि 9 तो जो ग्रुप थे खरगोश के वो तो बीमार हो गए, एक बीमार हुआ ही नहीं। वही सब कुछ दिया, बीमार नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कारण क्या है?
दोबारा एक बार करते हैं, दोबारा किया तो भी 9 में से एक बीमार नहीं हुआ, बाकी सब बीमार हो गए। तो उन्होंने कहा कि इन सबको देखने वाले कौन थे, उनको बुलाओ, कौन खिलाते थे। तो जब बुलाया तो 9 तो थे, उन्होंने कहा हम तो इनको इनके पास खाना रख देते हैं और इनको ठोस ठोस के खिला देते हैं। एक ने कहा पहले मैं इनसे प्रेम करती हूँ, लड़की थी कि खेलती हूँ थोड़ी देर, ये खुश हो जाते हैं और उसके बाद मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके प्रेम से खिलाती हूँ, फिर उनके साथ बैठती हूँ। तो ये कारण के इस स्नेह के कारण उस पशु में वो सबको जो रोग पैदा करने वाला था उसमें रोग पैदा नहीं किया। ये तो डॉक्टर ने निर्णय किया कि जहाँ स्नेह है, जहाँ प्रेम है, वहाँ बीमार पैदा करने वाली चीज भी बीमारी पैदा नहीं कर सकती। फिर उन्होंने खोज की दुनिया के अंदर, ओकिनावा नाम का जापान में एक जगह ढूंढी, वहां के लोग एक दूसरे से स्नेह करने वाले हैं, इसलिए वहां लोग 100 साल से अधिक ज्यादा जीते हैं, लोगों को रोग नहीं लगता है। मैं ये सोच रहा था, मैं अपने समाज में आज से 60 साल पहले समाज में किसी के घर में शादी हो तो सारे सेवा में अपने आप उधर चले जाते थे। किसी के घर में कोई बीमारी आ जाए सारा शहर उधर चला जाता था। ऐसा एक परिवारों में क्या पूरे माहौल में स्नेह का वातावरण था। भाई किसी के घर में मृत्यु हो जाती थी तो लोग पड़ोस से रोटियां बना के सबको खिलाते थे, घर वाले तो दुख में होते थे। उस जमाने में भाई शादी की मिठाई के लिए पैसे दे के रसोइया नहीं बुलाते थे, समाज के सेवा वाले आके काम करके जाते थे। ये हमने देखा हुआ है सारा। उस जमाने में इतने बीमारियां नहीं थी, उस स्नेह जो था वो बीमारी। तो ये जो हमारा प्रचार है, इसके पीछे हमारे हृदय में प्रेम और स्नेह होना चाहिए कि इन लोगों का भला हम कैसे करें। प्रचार के लिए जो हमारी प्रेरणा होनी चाहिए वो होना चाहिए करुणा, दया का भाव, कि बेचारे ये अनजान है, इनके ऊपर दया करके भगवान के निकट कैसे लाएं। ये दुखी हैं, इनको सुखी केवल भगवान के निकट लाने से किया जा सकता है। रोटी खिलाने से सुखी नहीं होंगे, पैसा देने से सुखी नहीं होंगे, भगवान के साथ लाने से ये सुखी हो जाएंगे। बाकी चीज़ें भी देनी है लेकिन भगवान के निकट लागे। प्रसाद तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन भगवान का प्रसाद देंगे, भोजन नहीं दे रहे, प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद देने से लोगों का हृदय पवित्र होता है। तो इसलिए असुरी प्रवृत्ति के समाज को कम करने के लिए देवी प्रकृति के समाज को बढ़ाने का कार्य करना, ये धार्मिक लोगों का काम है, लोगों को धार्मिक बनाना। और इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अभी तक सफलता नहीं है वो बच्चों की शिक्षा में हम कहीं भी सफल नहीं। इसलिए आप लोग सब लोग भक्त बने हैं 25 साल के बाद, 20-25 साल के बड़े हो गए तब आप भक्ति के रास्ते में आए हैं। तो पहले से जो संस्कार हैं वो दिमाग में हमेशा परेशानी पैदा करते रहेंगे, क्योंकि शुरुआत में शिक्षा तो मिली नहीं। ये कच्ची जो बत्ती है, पुराने ज़माने में कहते थे ये मूछ का बाल है ना, उसको जहाँ मोड़ोगे वहाँ मुड़ जाएगा। ये छोटे बच्चे हैं ना, जिस रास्ते में डालोगे उसमें डल जाएगा। ये उम्र होती है सही रास्ते में डालने की। इसलिए 5 साल से पहले गुरु के आश्रम में बच्चे पढ़ने जाते थे। माँ बाप को पैसा भी नहीं देना पड़ता था, किताब का पैसा भी नहीं, कपड़े का भी नहीं, रोटी का भी नहीं। गुरुजी सारी व्यवस्था करते थे और फिर वहाँ से सीख के वापस में घर में आता था। अब ये सारी पद्धतियाँ समाप्त हो गई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस धार्मिक शिक्षा में, ये बच्चे आए हैं जब कोई दिन देर से बैठे हैं तो अच्छी बात है कि इन बच्चों में संस्कार अच्छे हैं। अगर हम इसको अच्छा वातावरण दें तो अच्छे भक्त बन जाएंगे। लेकिन फिर मैं आपको कहता हूँ हम भी दुगने हैं। बच्चे बड़े होंगे तो हम सोचेंगे ये पढ़े तो अच्छा है, जाके कुछ इंजीनियर डॉक्टर बने, भक्त क्या बनेंगे। दूसरों के भक्त बने, भक्त दूसरों के बच्चों को भक्त बनाएंगे, अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाएंगे।
हमारा भी, हम भी अभी तक उतना वो भाव नहीं। कुछ ऐसे मेरे को 2-4 ऐसी माताएं जिंदगी में मिली जिन्होंने कहा ये मेरा बच्चे को ब्रह्मचारी बनाओ। बहुत ऐसे कम मेरे को मिले जो माता चाह रही थी कि हमारे बच्चे भक्त बने तो जीवन हमारा भी सफल हो जाएगा। बड़े बन के क्या करेंगे, एक भगवान से तो दूर चले जाएंगे, फायदा क्या हुआ। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे समाज की धारणा इतनी उल्टी है कि दूसरे का भक्त बन जाए बच्चा तो उसके पाँव पड़ते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, लेकिन अपना बच्चा भक्त बन जाए तो परेशान होती है कि बच्चा को बिगड़ गया। हमने अपने विचार को अभी तक दिमाग में उल्टा बना के रखा हुआ है। ऐसे लगता है कि ये दूसरों के लिए है, हम भक्त बन जाएंगे। एक तो भक्त ने मुझे कहा, मॉरिशस में प्रेसिडेंट था वहाँ का, बोला हमारे भक्त कहते हैं मंदिर चले, हम कहते नहीं घर में बैठ के पढ़ो। तो ये कहते हैं हम भक्त हैं कि हिरण्यकश्यप, वो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप भक्ति नहीं करने दे रहा था, ऐसे हम भी तो अपने भक्तों के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं मंदिर चलना है, मैं मंदिर चलना चाहता हूँ, लेकिन हम उसको रोक रहे हैं कि नहीं तुम पढ़ो बैठ के, ये हमारी हालत है। तो इसलिए हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा है समाज के ऊपर। समाज के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि हम अपने स्वयं के परिवार के प्रति तो भक्ति के इतना रुचि नहीं है, दूसरों के प्रचार करते हैं कि तुम भक्त बन जाओ, इसलिए हमारा प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। और सोशल मीडिया में आजकल साफ चीज़ें सबके सामने खुले किताब की तरह पढ़ रही हैं, इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व और जिम्मेवारी हो जाती है। प्रभुपाद जी के संस्था है, उसके हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लोगों ने प्रभुपाद जी को नहीं देखा है, लोग हमारे आचरण से प्रभुपाद का आंकलन करेंगे। प्रभुपाद कैसे थे उनको पता नहीं है, लेकिन हम कैसे हैं इससे कहेंगे प्रभुपाद ऐसे होंगे। इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी साधना, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण ये प्रमाणिक होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा हमारे ऊपर दायित्व है। और इस प्रमाण के साथ मैं फिर दोबारा बार बार ये कहता हूँ कि प्रचार के लिए हृदय में करुणा होनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए कि इन लोगों को मैं कैसे भगवान से जोड़ सकूं। ये बेचारे अनजान हैं। देखो 90% लोग अनजान होते हैं, 10% लोग जो है वो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वो कम होते हैं। अनजान ज़्यादा होते हैं। अनजानों को जानकारी दी जा सकती है, वो देने का कार्य हमको करना है। किसी समय बैठ के किसी के साथ बात करोगे भगवान के बारे में तो सुनेगा। तो इसलिए हमारा आज के सत्संग में आपको ये प्रेरणा है, तो पहले हमारे को सात्विक भाव के साथ अपना जीवन जीना सीखना चाहिए, और फिर अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हमारे को बहुत ही सजग होना चाहिए, जागे रहना चाहिए। वैसे मैंने देखा है कि जब हमारे बच्चे होते हैं तो हमें चिंता होती है कि इनकी पढ़ाई के लिए कोई धार्मिक शिक्षा हो, लेकिन बच्चा 10वीं पास करता है तो फिर कहते हमारा सर का भार नहीं है, अब इसके बच्चे वो करें, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। आप 2-4 साल में योजना बनाए, तब तक आपके बच्चे ने 10वीं पास कर लिया, फिर आप कहते मेरी ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं नहीं करूँगा। इसलिए किसी ने आज तक किया ही नहीं, सभी सोचते रह गए, कोई कर नहीं पाया। चाहे एक छोटी स्कूल भी किसी का, ये भी भाई व्यवस्थाएं है, स्कूल एक बना लो जिसमें धार्मिक शिक्षा के साथ दूसरी शिक्षा दो, कम से कम भक्त को स्कूल चलाए हैं तो बच्चे तो कम से कम सुरक्षित तो होंगे, नहीं तो कसाईयों के पास के भेजने के बराबर है। जो बच्चे स्कूल में भेजना प्रभुपाद कसाईयों के पास भेजने के बराबर है। उनके संस्कारों का तो वहाँ हत्या हो जाएगी, वो तो मशीन बन जाएंगे। तो इसलिए कुछ सोच समझ के कृष्ण भावना बहुत बड़ा एक बड़ा विशाल
कल्चर है, सभ्यता है। प्रभुपाद ने प्रचार नहीं किया गीता, केवल गीता भागवत का प्रचार नहीं किया। उनको वस्त्र पहनना सिखाए कि साड़ी कैसे पहननी है, धोती कैसे पहननी है। उनको भोजन बनाना सिखाया कि सात्विक भोजन कैसे बनता है। भाई अंग्रेजों के जमाने में चपाटी, उनको पता ही नहीं है चपाटी होती क्या है, दाल चावल क्या होते हैं उन्होंने सुना भी नहीं था कभी। तो ब्रेड बटर खाने वाले थे, वो मांस खाने वाले थे। तो कल्चर उनको एक पूरी सभ्यता थी। वैष्णव वेशभूषा, आहार, विचार, व्यवहार, ये सब वैष्णव प्रभुपाद ने दिया। प्रवचन नहीं किए, केवल एक संस्कृति पूरी दे दी, संस्कार दे दिए। तो ये हमारे पास संस्कार नहीं हम दे पा रहे हैं। हम सिर्फ शास्त्र के प्रवचन तो कर रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे। ऐसा एक भी गुरु दुनिया में आपने नहीं सुना होगा जो प्रभुपाद की तरह 70 साल के बाद भी 50 लोगों का भोजन बनाए, उनको खिलाए, अकेला साफ भी करे, खिलाए, उनको कपड़े पहनने सिखाए, उनको हर एक काम। ऐसा कोई दुनिया का गुरु आज तक हमने सुना नहीं। और इसलिए ये संस्था बनी थी। तो कम से कम हम, और नहीं तो उस तरीके से प्रभुपाद के चरण चिन्ह पे प्रभुपाद ने कहा आप और इसको बढ़ा न सको तो कम से कम जो मैंने किया है इसको संभाल के रहो, और अगर आप मेरा ऋण चुकाना चाहते हो तो जैसे मैंने किया है वैसे करो, जैसे मैंने किया है वैसे करो। तो ये सेवा का भाव जो प्रभुपाद का स्वयं का था। और इतना भी नहीं, वो अपने विग्रह की पूजा भी स्वयं करते थे, पकाते भी स्वयं थे, उसके बाद लिखते भी, पुस्तक स्वयं लिखते थे, तैयारी कर। पहले तो कोई नहीं था, टाइप भी खुद करते थे। तो इतनी सारा परिश्रम उन्होंने किया है, तब ये संस्था अपने एक विराट रूप में प्रकट हुई है। आज का तो आशा ये थी कि 5 नौजवान भी अगर भारत से मिल जाएं तो पूरी दुनिया को हम कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। इसका अर्थ के 5 भी उनको लोग नौजवान मिल नहीं पा रहे थे। उस समय की बात है भारत से। अब तो बहुत से आप लोग जुड़ गए हैं। तो फिर इस बात को रखो कि सात्विक जीवन को बिताने का प्रयास करो, लोगों को सात्विक आचरण के साथ प्रभावित करो, सात्विक विचारों से प्रभावित करो। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि लोग आपके प्रवचन को याद नहीं करेंगे, लोग आपके आचरण को याद करेंगे। आप कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाया, कैसे बात की, ये लोगों के ऊपर प्रभाव डालेगा। आपने प्रवचन किया नहीं किया लोग भूल जाएंगे, लेकिन आपके व्यवहार को लोग याद करेंगे। तो इसका मतलब हमारा व्यवहार कुशल होना हमारा सबसे बड़ा शक्तिशाली पर्चा है। हमारा आचरण ही हमारा, हम नहीं बोले लेकिन हमारे व्यवहार से लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो प्रसाद मैं देखा बाहर के लोगों में, बाहर के देशों में मैंने देखा बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छी नौकरी करते हैं लोग, लेकिन प्रचार के लिए फिर बेचारे उधर को काम वाले लोग नहीं मिलते हैं, स्वयं ही सब पकाते हैं, स्वयं ही खिलाते हैं, 800-800 हज़ार लोगों का भोजन बनाते हैं। वो तो वहाँ सारे भक्त बनाते हैं, वहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं है ही नहीं कोई। तो वही उन्हीं को बनाना है, उन्हीं को लाना है, उन्हीं को खिलाना है। मैं अभी देखा कि 500-800 लोग कथा में आते थे। तो मुसलमान देशों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तो भारत है, गुजरात है, इतना बड़ा जगह है और सब लोगों को बताया है, लेकिन लोग नहीं आए। और वहाँ इससे बड़ा हाल भर गया था, सबके लिए भोजन बना के खुद भक्त लाए, सबको पैकिंग करके देते कि बैठ के इनको खाने में चलो टाइम बचेगा घर जाके खाएंगे। कितना बड़ा काम लोग करते हैं, हमको आश्चर्य लगता है। बाहर बैठ के तो देश से बाहर प्रचार करना हमको आसान लगता है, देश में प्रचार करना बहुत मुश्किल लगता है। हमने इस चीज़ को देखा है।
हमारे ही भारतीय बाहर जो है अच्छी तरह से धर्म का पालन कर लेते, यहाँ नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग धर्म से दूर है। उनके बीच में बहुत कम धर्म के ऊपर चलने वाले थोड़े दिखते हैं। वहाँ बेचारे हैं ही थोड़े, इसलिए उनको धर्म की आवश्यकता है। मैं देखा बहुत सारे डॉक्टर तो 10-15 तो डॉक्टर फैमिली रोज सत्संग में आती है। अब यहाँ वो जाए कहाँ, वो क्या करें? तो उनके लिए तो ये धर्म का रास्ता बहुत बड़ा लाभदायक है। विशेष रूप से कृष्ण भावना का सबसे बड़ा लाभ हुआ है बाहर के देशों में रहने वाले हिंदुओं को। जो भारतीय मूल के लोग पाश्चात्य देशों में रहते हैं, बाहर के देशों में, वहाँ पहले वो अपने आप को नौकर समझ रहे थे, गुलाम समझ रहे थे। अंग्रेज तो गुलाम पकड़ के ले गए थे ना यहाँ। जब देखा कि ये अंग्रेज धोती पहन के हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, तो उनको बड़ा गौरव हुआ कि ये तो हमारी संस्कृति है। तो प्रभुपाद के प्रचार से सबसे बड़ा लाभ भारतीय मूल के बाहर रहने वाले लोगों को हुआ, और वो बहुत बड़े अपने आप को गौरवशाली समझ रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा संस्कृति थी। देखो आज पाश्चात्य देशों के लोग भी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, तो उनको अपनी संस्कृति के ऊपर गौरव हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में ऐसे नहीं हो रहा। शुरू में प्रभुपाद के प्रचार के समय जब विदेशी भक्त सूरत में कीर्तन करने आए थे, तो सूरत में लोगों ने इतनी मालाएं पहनाती थी, उन भक्तों के मुख भी नहीं दिख रहे थे। तो हम उस जगह को देखने गए थे जहाँ प्रभुपाद रहे थे सूरत में, और वो गांव के अंदर के एरिया है, कोई जरी के काम करने वाला था। वो इंग्लैंड में प्रभुपाद को कहीं बाहर पाश्चात्य देश में मिला था, अपने घर में बुलाया था। तो आमने सामने दो भाइयों का घर था। तो प्रभुपाद जी एक में रहे थे, एक में भक्त रहे थे, सेकंड फ्लोर पे कमरे में रहे थे पुराने जमाने में, और नीचे मुस्लिम कॉलोनी है बहुत सारी। लेकिन वहाँ से वो कीर्तन करते हुए जाते थे रोज। और इतना बड़ा प्रभाव सूरत के ऊपर पड़ा था उस वक्त उन भक्तों का। तो उन लोगों को देख के भारतीय लोगों में प्रेरणा हो गई इस समय भक्ति करने की। तो प्रभुपाद ने एक ऐसा प्रयोग किया। भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद ने देखा कि अंग्रेजों के भारत में राज के बाद भारतीयों की मानसिकता को ऐसा बदला गया है कि बाहर की सब चीज़ें अच्छी है, हमारी सब चीज़ें खराब है। अभी तक भी ये धारणा है, हमारी विदेशी चीज़ को हम अच्छा मानते हैं और अपने देश की चीज़ के प्रति, स्वदेशी चीज़ के प्रति हमारा आदर नहीं है। ये अंग्रेजों ने हमारी मानसिकता को ऐसे बदला। कहते हैं, वो एक पुरानी कथा में कहते हैं, एक ब्राह्मण गाय लेके आ रहा था दान में। तो 4 बदमाश रास्ते में ब्राह्मण से गाय छीनना चाहते थे। तो एक पहले जाके कहा, अरे ब्राह्मण देवता, गधे को लेके कहाँ जा रहे हैं? बोला, गधा थोड़ी है भाई, गाय है। बोला, महाराज आपकी मर्जी, मुझे तो गधा दिख रहा है। बोला, नहीं गाय है। आगे गया, दूसरा आ गया उसी का साथी। बोला, महाराज होके गधे को छूते हो? बोला, क्या कह रहे हो, गधे थोड़ी है, गाय है। आप तो महाराज गाय लगती है, आपको तो गधा लगता। अब उसकी तभी तक पकड़ के जा रहा। तीसरा आया, वाह वही महाराज, आपको कौन घर में बुलाएगा, गधों को पकड़ के घूमते हो। उसने बोला, 3 ने बोल दिया गधा, तो दिखता है गाय है कि गधा है। तब तक चौथा सामने आया। उसने बोला, महाराज गधे को छोड़ दो, नहीं तो समाज में आपकी बड़ी बुराई होगी। वो गाय को छोड़ के चला गया। उसका माथा ऐसा घुमा दिया, अंग्रेज ने हमको ऐसे कर दिया कि तुम्हारी सब चीजें खराब है, तुम्हारी सब चीजें खराब है, हमारी सब चीजें अच्छी है, और हमने हमारी अच्छाई को छोड़ दी। अंग्रेज मुफ्त में चाय पिलाता था, 2 महीना मुफ्त में चाय पिलाई। फिर कहा कि अब चाय बना के नहीं दूंगा, प्रति मुफ्त में दूंगा, घर में जाके चाय बनाओ। तो सबके घर में गाय थी, गाय के दूध की चाय बनाई, चाय पतली हो गई। अंग्रेज से बोला, तुम्हारी चाय बहुत बड़ी अच्छी गाढ़ी होती है, हमारी पतली क्यों है? बोला, हम भैंस का दूध डालते थे, वो अच्छा होता है। अब हमारा दिमाग खराब हुआ, गाय अच्छी नहीं है, घर से निकालो, भैंस लाओ। सबने गाय घर से निकाल दी, भैंस आ गई। चाय के कारण घर से गाय चली गई।
अंग्रेज ने हमारे घर से गाय को निकाल दी चाय के खाते में। भैंस का दूध अच्छा होता है। और आश्चर्य ये है कि अंग्रेज चाय में दूध डाल के पीता ही नहीं, वो काली पीता है। वो हमारी गाय को निकालने के लिए उसने सारी बदमाशी की। बोला ये गाय को पूजते रहेंगे तो ये धर्म को छोड़ नहीं पाएंगे, यानी कि आज से गाय चली जाएगी तो गोपाल भी चला जाएगा, तो फिर उसको टोपी पहना देना। तो असल में हमारे ये एक हमारी मानसिकता बन गई थी कि बाहर के देश की चीज अच्छी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा तो हम पाश्चात्य देश के भक्त बना के अगर यहाँ लाएंगे तो हमारे लोग कहेंगे कि ये तो विदेशी भक्त है, तो हम तो विदेशी भक्त है, तो इसको स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी बन गई थी। तो वास्तव में जो प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों से भक्त भारत में लाए तो भारतीय लोगों को जागृति आ गई, वाह ये तो विदेशी भक्त है, उसको देखने के लिए चले गए। वो लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने अखबार में देखा कि विदेशी साधु आएंगे, मेरे को आश्चर्य हुआ विदेशी साधु कैसे होंगे, देखता हूँ। तो ऐसे मैं देखने के लिए वहाँ चला गया, चला गया, मुझे अच्छा लगा, मैं उनके पास में, वो खुद ही साधु बन गए। तो हमने भी अब पहले आश्चर्य तब लगा हमको जब पाकिस्तान में एक अंग्रेज भगवद गीता के ऊपर प्रवचन दे रहा था और हमारे हिंदू लोग सुन रहे थे। तो मेरे को बड़ा शर्म आया। मैंने कहा हम ब्राह्मण, हम यहाँ पैदा हुए, हमारा धर्म था ये गीता भागवत पढ़ना, अब हमको कुछ नहीं आता है, ये बेचारा विदेशी है, वो हमको प्रचार कर रहा है, हमें शर्म आनी चाहिए। तब मैंने भगवद गीता को पढ़ना शुरू किया। अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद की गीता आई तब तो पढ़ना शुरू किया। फिर हमने कहा ये हमारी धर्म है, हमारी जवाबदारी है, इसको हमको पालन करना चाहिए। तो वास्तव में ये जो अंग्रेज ने हमारी मानसिकता खराब की थी, हर विदेशी चीज अच्छी है, उसका अच्छा उपयोग किया प्रभुपाद। विदेशी भक्त लाके हमारे को कहा कि भक्ति अच्छी है, विदेशी भी करते हैं तो आप करना शुरू कर लो। तो हमारे अंदर बहुत बड़ी जागृति आ गई। वास्तव में ऐसे बहुत बड़ी जागृति आई हुई। अभी भी यहाँ नहीं आ रहे हैं लोग, अब तो उनको सही उपयोग नहीं हो रहा है। नहीं तो बहुत से रशियन भक्त हैं जाके कीर्तन करके पुस्तक वितरण करते हैं तो हमसे 10 गुना ज़्यादा कर लेते हैं। लोग उनसे ले लेते हैं, हमसे नहीं लेते, उनसे ले लेते हैं। उनको आश्चर्य लगता है कि ये कैसे गीता बेच रहे हैं। तो कैसे भी हमको इस कृष्ण भावना अमृत संघ के साधन को अपने जीवन में और सुदृढ़ करके और दूसरों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? असुरी गुणों से अपने आप को मुक्त करके देवी गुणों से संपन्न होकर सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए सात्विक वातावरण, सात्विक भोजन, सात्विक संस्कार, सात्विक विचारों का प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। सात्विक भक्ति, राशि भक्ति और तामसी भक्ति के बारे में बताते हैं, तो थोड़ा आप प्रकाश डालें कैसे समझे कि कैसे सात्विक भक्ति? देवहूति माता को कपिल देव भक्त 3 प्रकार के बताते हैं। मिक्स भक्त, सतोगुण के भक्त, रजोगुण के और तमोगुण के, और तीनों गुणों से ऊपर भी भक्त होते हैं। वो कहते हैं भक्त है, जप भी करता है, मंदिर में भी आता है, लेकिन सबसे झगड़ा करता है, विरोध करता है, उधम मचाता है। इसका मतलब तामसिक भक्त है। उसका मन से आदर करना चाहिए, उसका संग नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं दूसरा भक्त है, जप भी करता है, मंदिर में भी आता है, सेवा भी करता है, साधन भी करता है, परंतु लोभी लालची है। जो मंदिर में दूसरे भक्त हैं उनसे धंधे के लिए और उनको ग्राहक ढूंढता है कि इनमें से मेरे धंधे के काम का कौन है। इसका मतलब है वो राजसिक भक्त है, उसका उद्देश्य भक्ति के माध्यम से धन कमाना। ऐसे भक्त से दूर रहना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, लेकिन संग करने से लाभ नहीं होता। तीसरे भक्त सात्विक वृत्ति के होते हैं,
जो शास्त्र के अनुसार जीते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, न किसी से झगड़ा करते हैं, न किसी से कोई लोभ लालच के विचार रखते हैं, ऐसे सात्विक भक्तों का संग करेंगे तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। और कोई तीनों गुणों से ऊपर भक्त वैसे होता नहीं है, ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसे भक्त मिलेंगे नहीं जो गुणातीत स्तर के हो। ऐसे कोई गुणातीत भक्त मिल जाए तो उसके तो दर्शन मात्र से हमारा जीवन बदल जाए। प्रभुपाद गुणातीत भक्त है, उसको जिन्होंने एक बार देखा उनका जीवन भी बदल गया। तो ऐसा भक्त अगर भाग्य में कहीं दर्शन भी हो जाए तो हमारा जीवन बदल गया। तो भक्ति करने वाले के ऊपर गुणों का प्रभाव रहता है। ये कपिल देव ने देवती माता जी को बताया। उसके पीछे उद्देश्य ये है, कौन से भक्तों का संग करना चाहिए और कौन से भक्तों को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। इसी बात को रूप गोस्वामी ने लिखा है कि सब भक्तों से एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। जो हरे कृष्ण जपते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, मन से। दीक्षा ली है उससे उसको प्रणाम करना चाहिए। परंतु जो शुद्ध भक्त है, जो किसी की निंदा नहीं करता है, भगवान के प्रेम में लगा है, उसका संग करेंगे तो हमको लाभ होगा। तो जो अभी तक गुणों के प्रभाव में भक्त है, उससे हमें ज़्यादा लाभ नहीं होता है, प्रगति हम नहीं कर पाते जिनका संग कर रहे हैं। अब देख रहे हैं हम 10 साल से चल रहे हैं, लेकिन उधर ही खड़े हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों के भक्त के संग में हैं जो अभी तक स्वयं गुणों से ऊपर नहीं उठे। कम से कम सात्विक लोगों का संग करेंगे तो सात्विक स्तर पे तो आएंगे ना, उसके बाद उससे ऊपर उठना आसान होगा। अभी तो हम राजसिक और तामसिक भक्तों का, बहुत से लड़ने वाले भक्त होते हैं, आपको मिलेंगे बहुत से भक्त, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर लड़ जाते हैं, झगड़ा करेंगे, मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं तुमसे पुराना हूँ। तो बहुत से भक्त ऐसे मिलेंगे। निम्रता वाला भक्त, सात्विक भक्त निम्रता वाला होगा। तो है भक्तों के मिक्स भक्ति है, गुरु का प्रभाव भक्तों के ऊपर होता है। उससे सीखना ये है कि किसका संग करना चाहिए, किसको मात्र आदर देना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी, आपने जो बताया बच्चों के लिए, तो उसमें एक प्रश्न है कि जैसे अभी मॉडल स्कूल है, प्रभुपाद जी ने स्लॉटर हाउस बताया, प्रभुपाद जी ने जो बताया है कि स्लॉटर हाउस है मॉडल स्कूलाइजेशन। तो बच्चों का अभी मापदंड क्या होना चाहिए कि जैसे कि हम है कि बच्चा का स्कूल का भी बर्डन इतना है, सिलेबस उनको बहुत ही एकेडमिक में काफ़ी हेवी सिलेबस है, तो उनका पूरा जो शेड्यूल है वो होमवर्क और उसमें एग्ज़ाम प्रिपरेशन में जाता है, और पेरेंट्स का ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि उसके मार्क्स ज़्यादा है। तो बच्चों का जो उसका एनालिसिस करने का कि मापदंड क्या होना चाहिए कि बच्चा की बुद्धि तीव्र है कि खाली मार्क्स के ऊपर उसका हमको कैसा शिक्षा देना? गलत है। मार्क्स को नहीं देखना चाहिए, समझदारी कितनी है उसको देखना चाहिए। लेकिन अब बनाया ऐसा गया है वातावरण के ज़्यादा मार्क वाला अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं। अच्छा लक्षण वाला अच्छा है, अच्छा समझदार बच्चा है तो अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि नंबर ज़्यादा लाए। लेकिन हमने ज़बरदस्ती एक नंबरों को ही नापदंड बना दिया है। मैं समझता हूँ अब एजुकेशन में, अब प्रणाली शिक्षा में कुछ परिवर्तन आ रहा है। धार्मिक शिक्षाएं भी कुछ पुस्तकों में डालने का प्रयास कर रहे हैं अब सरकार। और पहले 5 साल तक तो बच्चों को एग्ज़ाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है। नंबरों वाला दिमाग से भूत उतारना चाहिए, समझदारी को विचार में लाना चाहिए। ये तो कमर्शियल स्कूल ने दुकानदारी चला के हमारा दिमाग खराब कर रखा। पहले ये बात होती नहीं थी। तो इसको, ये नापदंड अच्छा नहीं है, लेकिन ये चल रहा है और हम उसमें बह गए हैं। बच्चा समझदार है, नंबर कम भी आया तो कोई बात नहीं, बच्चे को समझ में तो सब कुछ आता है। वो नहीं लिख पाए तो क्या हुआ? आजकल तो परीक्षा कैसे है, वो ट्यूशन नहीं गया तो पास ही नहीं करेगा, कितना भी अच्छा लिख के आए।
तो आप तो वो तो ऐसे ऐसे तो अब गुरुजन भी नहीं रहे, गुरुजन तो रहे नहीं रहे। अभी तो ये तो तनख्वाह वाले और ट्यूशन वाले टीचर हैं, ये क्या सिखाएंगे? उनका अपना आचरण ही पैसा कमाना है, तो बच्चों को कहाँ से वो अच्छे लक्षण दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? वही देंगे कि बच्चे भी उनकी तरह पागल होकर पैसे के पीछे भागते रहे, न बाप की, न माँ की, न समाज की, न धर्म की, सिर्फ उनका धर्म ही पैसा हो जाता है। ये आजकल की पढ़ाई का एक ही उद्देश्य पैसा कहाँ है। तो इतना अच्छा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। इतना कर सकते हैं कि केवल संडे के दिन अपने बच्चों को थोड़े धार्मिक संस्कार दे दो कम से कम। जैसे टीका लगाने से बीमारी नहीं लगती है, ऐसे इम्यूनाइजेशन करनी है, टीका लगाना है, तो सप्ताह की एक क्लास तो कम से कम इनकी कर लो, ताकि कुछ इनकी प्रवृत्ति धार्मिक बनी रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ अभी भक्ति के, पर बहुत डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अब 8 घंटे की जॉब होती है, वहाँ पे सब भक्त नहीं होते, ठीक है, और सबको समझाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो चीज़ से कैसे वापस से वो भक्ति के फ्लो पे आया जाए, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। देखो 8 घंटे काम के लिए सबको है, 8 घंटे शरीर के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए सबको है। बाकी जो 8 घंटे हैं वो जो आपके कहाँ जाते हैं वो आपका निर्धारित करते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ोगे। काम तो 8 घंटे करना ही पड़ेगा, 8 घंटे शरीर को देने ही पड़ेंगे सोने खाने के लिए। 8 घंटे आपके अपने लिए हैं, उसमें आप कितना साधन अच्छा करते हो कि कैसे भी संग में जाओ, दूसरों को संग देके प्रभावित कर सकते हो, स्वयं उनके संग में रंग नहीं लगने दोगे। ये है कि आप कितने पक्के अपने आपका जो समय है उसको आप कैसे सदुपयोग में लाते हैं। आपके अपने पास 8 घंटे हैं, आपके अपने काम के 8 छोड़ो, 1-2 घंटे और भी छोड़ो, आजकल ट्रैफिक में जाने आने में लग जाते हैं। 8 घंटे शरीर को ही देने पड़ेंगे, 6 घंटे सोना है, 2 घंटे नहाना खाना है, फिर भी आपके 3-4 घंटे आपने अगर शास्त्र का अध्ययन कर लिया, जप कर लिया, तो कोई भी संग आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा। और आपके अंदर से ऐसा प्रभाव निकलने शुरू होगा कि आपके संग का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। ये आप देखेंगे, आप अगर अपना साधना अच्छा करेंगे। मैं आपको कल हम सत्संग में गए थे, कल हमारे यहाँ घर में भजन रखे थे, सत्संग कर रहे थे। अच्छा, कोई भी भजन गाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं किया, मैं बैठा था, लेकिन सारे अपने आप कृष्ण के भजन गा रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो भजन सारे ही लोग कैसे यहाँ से घूम के वहाँ से घूम के, कोई एक आधा इधर हुआ नहीं, फिर वापस आ रहे थे। क्योंकि वो आपका प्रभाव उनके ऊपर अपने आप पड़ जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आप चुप करके बैठे रहो तो भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका साधन ठीक होगा तो सामने वाले के मन में बैठे हुआ परमात्मा उनको प्रेरणा देगा कि अब तो तुमको ऐसे करना चाहिए, यही तुम्हारे लिए भला है। तो परमात्मा अगर आपका संकल्प दृढ़ है भक्ति में, तो परमात्मा आपकी सहायता करेगा, सामने वाले को भी प्रभावित करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ना जैसे भैया की सिचुएशन है, मेरी भी थोड़ी ऐसी जॉब है, पढ़ाई है, सब साथ में चल रहा है, पर मेरा ना माला से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि जब दुनियादारी के काम होते हैं, पढ़ाई वगैरह, ऐसे पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, वो सब चलता है, तब तो भगवान का नाम मन में हमेशा रहता है। जब भी अब जैसे भक्ति मतलब जैसे अब यूट्यूब खोला तो सारी कथा आती है, कहीं सफ़र वगैरह पे जाता हूँ, गाड़ी बहुत लंबा चलाना पड़ता है, तो ईयरफोन लगा के हमेशा कथा सुनता हूँ, सब होता है। पर जब माला करने का समय होता है, जो मैं सुबह सुबह उठ के करता हूँ, मतलब 5 बजे 5:30 बजे, तो माला करते हुए सारी दुनियादारी याद आ जाती है। तब पता नहीं क्यों मन बार बार भटक जाता है। माला करते समय एकदम ऐसा होगा, मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, लग रहा है अंदर से जप रहे, पर विचार कहीं और घुस रहे, वो एकदम जैसे कहीं ना कहीं ऐसे जाएंगे तो भगवान की मतलब वो नहीं लगता है। और दूसरी जगह जब ऐसे जॉब वगैरह करते हैं,
पानी जब बरसात का रखते हैं ना तो मट्टी नीचे बैठ जाती है, बाहर लगता है बिल्कुल साफ पड़ा है। जैसे ही उसको हिलाओगे मट्टी ऊपर आ जाएगी, आती है ना। ऐसे ही हम जब दुनिया के कामों में लगे रहते हैं ना, तो ये जो कचरा विचारों का नीचे दबा पड़ा होता है, लगता है सब अच्छा है। जैसे भगवान के नाम का जप करते हैं तो वो हिलता है अंदर, और जो हमारे अंदर में कचरा है वो बाहर आने शुरू करता है। तो वो जो है हिलाते हैं ना, ये अच्छा है, क्योंकि बाहर से अच्छा पानी लग रहा है, हम समझे अच्छा है, लेकिन अंदर बहुत कचरा पड़ा है, पता कब लगता है जब हिलाते हैं। तो अब हमारे को जप करते समय ये पता लग रहा है कि हमारे अंदर में कुछ विचार ऐसे पड़े हैं जो अंदर पड़े हैं, अब आज निकल रहे हैं, तो हमारे कम से कम पता लगता है कि हमारे अंदर कचरा है। पहले पता ही नहीं लगता था, पहले हम समझते सब अच्छा है। अब हमको इतना तो पता लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है, इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमको कम से कम हमारे अंदर कमजोरी का पता लगा, जिसको अपनी कमजोरी का पता लगता है वही आगे बढ़ सकता है। जो अपने आप को समझता है कि मैं सब कुछ अच्छा हूँ, वो आगे कहाँ बढ़ेगा। तो अब क्या है कि जब विचार ऐसे आने लगते हैं तो फिर मन को समझाना पड़ेगा कि सारा दिन तुम्हारी सेवा में लगा हूँ, एक माला जपने के लिए 7 मिनट तो तुम चुप करके बैठो, ये विचार मत आने दो। तो कम से कम अब हमको मन को समझाने के लिए पता तो लगा कि ये मन हमारा दुश्मन है, इसके अंदर सब कचरा पड़ा था। अभी तक हमको कह रहा था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब भगवान का नाम लिया तो एकदम सब अंदर से कचरा बाहर निकल आया। तो इसका मतलब हमको अभी बुराई क्या है उसका पता तो लग रहा है ना, इसका मतलब हम समझदार हो रहे हैं, अच्छी बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलो श्रील प्रभुपाद की जय।